वोट दो इस देश। रमाशंकर विद्यार्थी उस व्यक्ति का नाम है साथियों, जो गरीबों की आवाज, दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज सदन में उठाने वाले व्यक्ति का नाम रमाशंकर विद्यार्थी है। आप लोग चाहते हो कि सलेमपुर की आवाज विधानसभा में गरजे, तो आप लोग 1 तारीख को साइकिल के सामने बटन दबा करके माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी को जिताकर भेज देना। आपकी आवाज 5 साल सदन में गूंजेगी, गरीबों की आवाज गूंजेगी साथियों। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित आए हुए धीरेन्द्र कुमार चंद्रा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धीरेन्द्र कुमार चंद्रा जी जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रभारी हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता आपका नाम वीरेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव हैं। कम शब्दों में अपने बिना संबोधन किए हुए अपनी बात रखें। आज बेलसरा रोड के इस ग्राउंड पर ये जो हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है, सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। और हमारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, चौधरी साहब, रिजवी साहब, और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी विद्यार्थी जी मंच पर बैठे, सब वरिष्ठ नेताओं, हमारे भाट बरानी के विधायक बबलू उपाध्याय जी, सबको प्रणाम। और देखिए, कम शब्दों में बात करना है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 22 वर्षों से हैं और वो समाज के हर तबके का बहुत सम्मान करते हैं। कोई ऐसी जात बिरादरी नहीं है जिसको आगे बढ़ाने का वो काम नहीं किए हैं। ये जो आज रविंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं, इनके पिताजी को भी 2 बार सांसद बनाने का काम किए हैं। हमारे समाज के हरवंश साय को भी विधायक MP बनाने का काम किया है। लेकिन हमारे बिरादरी के लोग कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हैं, जहां जगह मिल जाता है चले जाते हैं। लेकिन आज जो यहाँ कोई भी मौजूद हो, 2, 4, 10 लोग भी हो, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर्जे को उतारना है और साइकिल चुनाव चिन्ह पर 1 तारीख को वोट लगा के, हम लोग दिल्ली में भी सरकार बन रही है, सरकार बनने के 1 महीने के बाद लखनऊ भी आ जाएगी सरकार। आप लोग चुनाव जिताइए और विद्यार्थी जी को सांसद बना के हम सबका सम्मान बढ़ाइए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है, HN सिंह अध्यक्ष आम आदमी पार्टी कहीं हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको मंच पर भेजने का काम करेंगे। HN सिंह अध्यक्ष आम आदमी पार्टी और शशिकांत त्रिपाठी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मंच पर आने दें। और इसी के साथ साथ मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हैप्पी बाबा रेवती, बांसडी राजेश गुप्ता जी, फेकू बाबा जी, सुंदर प्रकाश जी, ओम प्रकाश राजभर जी, राम आशीष राजभर जी और साजिद जी, सभासद जी। अब अगले वक्ता क्रम में आदरणीय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय सचिव सपा से अदब के साथ निवेदन करता हूं कि आप आवे। आदरणीय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, आवे सर। आज के इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, हम सभी के पुराने नेता परम श्रद्धेय राम गोविंद चौधरी जी, हमारे साथी रिजवी जी, यहाँ मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी सम्मानित साथियों और इस लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए हुए आप सभी नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों, जैसा कि हमारे साथियों ने आपसे अपील की, यहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री रमाशंकर विद्यार्थी को चुनाव जिताने की अपील हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपसे की। मैं भी आपसे उन्हें भारी मतों से जिताने की मैं अपील इसलिए करना चाहता हूं कि आज जो इस देश में परिवर्तन की धारा चली है, उस बदलाव में सलेमपुर संसदीय क्षेत्र और बलिया के इनकलाब की ये धरती कहीं पीछे न रह जाए। आपका शानदार योगदान हो, इसलिए बड़ी जीत के साथ अपना प्रतिनिधि हिंदुस्तान के लोकसभा में भेजने का काम करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आज से पूर्व जितने लोकसभा के चुनाव जिसमें आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, इस बार का चुनाव अलहदा महत्व रखता है। इस बार का चुनाव ये तय करने जा रहा है कि इस देश में लोकशाही बचेगी कि नहीं बचेगी, आपका मताधिकार बचेगा कि नहीं बचेगा, इस देश में संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी कि नहीं बचेंगी। पिछले 10 वर्षों से भारतवर्ष के साझी संस्कृति पर वर्तमान में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमला कर रही है। कंपोजिट कल्चर खतरे में है, साझी संस्कृति खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को चोट पहुंचाया जा रहा है, लोकशाही पर हमला हो रहा है। तो इस बार आज का चुनाव, ये जो लोकसभा का चुनाव जो 1 तारीख को आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ये फैसला करेगा कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान यथावत बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि आज जो सरकार पिछले 10 वर्षों से हिंदुस्तान के छाती पर सवार है, उसकी निगाह भारत के संविधान पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज संविधान बदलने वाले और संविधान का बचाव करने वाले 2 पक्षों के बीच में यह संग्राम है। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के महान शिल्पी जो आपके बीच में आने वाले हैं, हम सभी के प्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी भूमिका इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के सृजन में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में आप देखिए हिंदुस्तान के भीतर जितनी आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है। आप में से पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अभी 2024 में दावोस में दुनिया के जो ताकतवर देशों का अधिवेशन हुआ, जो वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ दावोस में, उस सम्मेलन के पूर्व ऑक्सफैम ने हिंदुस्तान के आर्थिक हालत के बारे में अपनी एक रपट प्रस्तुत की। क्या है, बहुत चौंकाने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी में 70 करोड़ लोगों के पास जो संपत्ति है, वो केवल हिंदुस्तान के 21 अरबपतियों के पास उतनी संपत्ति है। इतना बड़ा आर्थिक गैर बराबरी इस मुल्क के भीतर 10 वर्षों में बनी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे देश में जो आर्थिक संपत्ति सृजित हुई है, उसका 40% केवल हिंदुस्तान के 1% अमीरों के खाते में गया है। तो जहां इतनी बड़ी गैर बराबरी है, जहां 10 वर्षों में हिंदुस्तान में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या किया, क्या वादा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? किसानों की आमदनी 2 गुना करना। 2022 तक इन्होंने तय किया था कि हिंदुस्तान में किसानों की आमदनी को 2022 तक बढ़ाएंगे, लेकिन क्या हालत है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के एनएसएसओ की एक पुरानी रिपोर्ट है, हिंदुस्तान में किसान 3080 रुपया कमाता है, उसकी आमदनी मासिक आमदनी 3080 रुपया है। तो आप कल्पना करिए हिंदुस्तान में किसान की माली हालत कैसी हो गई है। तो आज ऐसी आर्थिक जो विषमता हमारे देश में है, हम सभी की जो सोच है, समतावादी समाज के संरचना की जो सोच है, जो समाजवादी पार्टी की सोच है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के मुताबिक समाज बनाने की जो सोच है, उसमें सबसे बड़ा बाधक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज 7वें चरण की सारे क्षेत्रों में भारी जीत इंडिया गठबंधन की हो रही है। तो आज चाहे देवरिया का सदर का क्षेत्र हो, कुशीनगर का क्षेत्र हो, बांसगांव का क्षेत्र हो, सलेमपुर का क्षेत्र हो, मैं आपसे अपील करने आया हूं, रमाशंकर विद्यार्थी को 1 तारीख के मतदान में भारी मत देके आप अपना इतिहास में नाम दर्ज करें और इस इनकलाबी धरती का जो शानदार अतीत है, उसके मुताबिक आप अपना जनादेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे अशोक सिंह पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूं कि उनको आने दे। अशोक सिंह जी को, कांग्रेस के नेता हैं। आदित्य गौतम राष्ट्रीय सचिव अंबेडकर वाहिनी के हैं, उनको आने दें।
अब अब हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के महबूब नेताजी चल दिए हैं। अब जिन वक्ताओं को मैं नहीं बुलवा पा रहा हूं उनसे क्षमा भी चाहता हूं। अब मैं चाहूंगा कि इस मंच पर आदरणीय आदरणीय सिकंदरपुर के आपको रिसीव करने जाना है ना, आपको रिसीव करने जाना, अच्छा तो इसीलिए मैं बुलवा रहा था। अब मैं चाहता हूं कि बैरिया के आदरणीय सम्मानित विधायक जयप्रकाश अंचल जी, जो सरदानंद अंचल जी के धरती पर उनके पुत्र हैं, जयप्रकाश अंचल जी से मैं चाहूंगा कि आवे और अपने विचार को रखें। आदरणीय जयप्रकाश अंचल जी, विधायक बैरिया। धन्यवाद महासचिव जी। आज इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष श्री श्यामसाद बाजपारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, सिकंदरपुर के विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जियाउद्दीन रिजवी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक आदरणीय श्री राम अचल राजभर जी, एमएलसी श्री लाल बिहारी यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय स्वामीनाथ जी, श्रीवास्तव जी, आशुतोष उपाध्याय जी, मनबोध प्रसाद जी सहित मंचासीन तमाम सम्मानित नेतागण, आज हम लोग बेलथरा रोड के इस क्रांतिकारी धरती पर अपने पिता स्वर्गीय शारदानंद अंचल के क्रमी भूमि पर आज लोकसभा सलेमपुर के गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज आदरणीय श्री रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी के चुनाव निशान साइकिल पर वोट देने की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में
राष्ट्रवीर सम्राट सुहेलदेव जी के भी चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस चुनावी जनसभा में मंचासीन जो आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सम्मानित अध्यक्ष जी दलितों शोषितों पीड़ितों मजलूमों की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री नेता प्रतिपक्ष बहुत सम्मानित माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी और मंचासीन हमारे पूर्व मंत्री बहुत सम्मानित विधायक रिजवी साहब, मंचासीन हमारे बहुत सम्मानित साथी विधायक हमारे जो है जयप्रकाश अंचल जी और हमारे एमएलसी यादव जी और मंच पे जितने भी हमारे पूर्व विधायक और मेरे दोस्तों तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम सम्मानित साथियों और सामने उमड़ा इस जन सैलाब भाई बहनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों और इंडिया गठबंधन के समस्त छोटे बड़े पदाधिकारी साथियों भाई बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस चिलचिलाती धूप में अपने महबूब नेता की आवाज को सुनने के लिए ये जो बड़ा जन सैलाब है इस बात का घोतक है कि मेरे दोस्तों आने वाला एक जो जून एक इतिहास बनाएगा बलिया में कि भाई रमाशंकर राजभर को लाखों लाख वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में काम करेगा। मेरे दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों आज इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इलेक्टर बॉन्ड देख लीजिए 22.5 अरब रुपया चुनावी चंदा आया है, जिसमें लगभग 23-24% अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। आज इनकी पोल खुल गई है, इसलिए मैं कहना और बताना चाहता हूं ये झूठ और जुमलेबाजी पे 10 साल बिता दिए। इन्होंने नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी झूठ साबित हुआ। जो इस देश इस प्रदेश की ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों पे बीजेपी कभी भी बहस नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी कभी नहीं बोलते। आज ज्वलंत समस्याएं क्या है कि आज हमारे लाखों लाख नौजवान पढ़ा लिखा भाई बहन बेरोजगार है, सड़कों पे है, नौकरी मांगने जाता है तो लाठी खाता है। इनकी मनसा बड़ी गंदी है। मैं बताना चाहता है मेरे नौजवान भाई बहनों, देखिए कितना ठगने का काम किया, आपको गुमराह करने का काम किए हैं। 20 करोड़ नौकरी तो मिलनी चाहिए थी, नौकरी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने जितना सरकारी नौकरी देने के लिए वांट निकाला था, जब कॉल लेटर आया हमारा भाई बहन इम्तिहान देने परीक्षा केंद्र पे पहुंचे तो पता चला पर्चा लीक। यानी ये पर्चा लीक कराने वाली सरकार है, नौकरी देने वाली नहीं। और दूसरा ज्वलंत मुद्दा जो है आज महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल से लेके कड़ुआ तेल अरहर की दाल से लेके आज पूरा त्राइमाम मचा है। मेरे दोस्तों मेरे सर्व समाज के भाई बहनों, आज रसोई का बजट बिगड़ गया है। और मेरे दोस्तों ये कितने झूठे हैं कि आज हम आप क्या कह सकते दोस्तों। आज महंगाई के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा है। हमारे महबूब नेता आ गए हैं और अच्छे दिन की बात किए थे, ये वोट देने वाले का खराब दिन आ गया। अच्छे दिन नोट देने वाले का मेरे दोस्तों आज माननीय नरेंद्र मोदी जी 27 पूंजीपति घरानों का लगभग 25 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ करने का काम किए हैं। जो ये किसान है, जो गरीब है, जो वोट देने वाला है, इनके खराब दिन आ गए। और मेरे दोस्तों अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 2 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिए होते तो आज किसानों का, गरीबों का, मध्यम वर्ग के लोगों का मेरे दोस्तों कर्जा मुक्त हो जाते। और इन्होंने कहा था हर गरीब के सर पे छत होगा, गरीब के सर पे तो छत नहीं हुआ मेरे दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर 10, 15, 20 करोड़ की लागत से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया, लेकिन गरीबों के सर पे छत नहीं मिला। इसलिए मेरे दोस्तों इनको पार फेंकने के लिए हमें आपको 1 जून को और मेरे दोस्तों 6 चरणों के चुनाव में आज इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे ज्यादा है और मेरे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब उलूल जुलूल भाषण दे रहे हैं,
वो कह रहे कि अगर इंडिया गठबंधन को आप लोग मौका देंगे तो आपकी जमीन लेकर मुसलमान भाइयों में बांट दी जाएगी। उससे भी नीचे गिर गए कि सोना चांदी और मेरे दोस्तों कहां तक आ गए, सोना चांदी के साथ साथ मंगल सूत्र पे आ गए। आज मेरे दोस्तों पूरा हाहाकार मचा है। मैं सर्व समाज के लोगों से ये निवेदन करके जा रहा हूं कि मेरे दोस्तों बचा लो देश को, बचा लो संविधान को, बचा लो आरक्षण को। अगर ये 2024 में मौका पा गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे दोस्तों संविधान भी बदल देंगे, आरक्षण भी समाप्त कर देंगे और इस देश में चुनाव भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमारे महबूब नेता आपके बीच में आ गए हैं। मैं लंबी बातें ना करते हुए इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, वोट की अपील करते हुए ये निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन वाला गाना चलाओ, गठबंधन वाला गाना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन वाला गाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक मिनट जब उतरेंगे तब। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राहुल गांधी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव रमाशंकर राजभर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव साइकिल निशान, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव रमाशंकर राजभर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चालू करिए। एक बार जोरदार तालियां भारत के
भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए जोरदार तालियां नौजवानों। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक बार और दोनों हाथ उठाकर भारत के भविष्य पीडीए के सर्वमान्य नेता अखिलेश यादव जी का तालियां बजाकर स्वागत करें नौजवानों, जोरदार तालियां। भारत के भविष्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आ गए। ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। अब हम चाहेंगे, अब 71 लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय रमाशंकर विद्यार्थी जी सहित 5 विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, उदय बहादुर सिंह बांसडी के विधानसभा अध्यक्ष, सिकंदरपुर के विधानसभा अध्यक्ष रामजी यादव और बेलथरा रोड के विधानसभा अध्यक्ष शमशाद बसपारी जी, सुनील यादव जी विधानसभा अध्यक्ष और रामबली यादव जी 5 विधानसभा अध्यक्ष सहित संगठन के प्रभारी लोकसभा के राजेंद्र यादव जी आवे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। रमाशंकर विद्यार्थी जी जो इस क्षेत्र के आदरणीय प्रत्याशी हैं। ये ओपी यादव जी दे करके सम्मानित कर रहे हैं। अवलेश सिंह जी आप भी दे, अवलेश सिंह जी। पांचों विधानसभा के अध्यक्ष आ जाएं। उदय बहादुर सिंह जी, रामजी यादव जी सिकंदरपुर और बेलथरा रोड के शमशाद बसपारी जी, सुनील यादव जी और रामबली यादव जी 5 विधानसभा के अध्यक्ष और प्रत्याशी सहित राजेंद्र यादव जी आवे और स्वागत करें। आ जाए प्रत्याशी, प्रत्याशी आ रहे हैं। बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं? और 5 विधानसभा के अध्यक्ष अगर कहीं हो तो सिक्योरिटी कृपया आने दें। उदय बहादुर सिंह क्यों नहीं बोलते हैं? अब अगला कार्यक्रम को आगे बढ़ा जाए। मैं चाहूंगा कि स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राजभर जी आवे और कम शब्दों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए अपनी बात रखे। महेंद्र राजभर जी, स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप आ जाएं सर, आप आ जाएं। इसके बाद आप आ जाए महेंद्र भाई। महेंद्र राजभर जी आप आ जाए। आने दे महेंद्र राजभर जी को, आने दे। महेंद्र राजभर जी आए, चंद शब्दों में अपनी बात रखें। सबसे पहले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प फूल अर्पित करते हुए समस्त जाति धर्म के वीर शहीद सपूतों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
आने वाले भारत के भविष्य, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए तमाम समाजवादी पार्टी के नेतागण, विभिन्न गांवों से चल करके आए हुए सम्मानित ग्रामवासियों, आप समस्त लोगों का मैं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से दिल के गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक छोटा सा आपसे अपील निवेदन करना चाहूंगा। ये लड़ाई सिर्फ हम नेताओं की ही केवल नहीं है, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना चाहते हो मेरे सम्मानित भाइयों, तो महज 5 दिन का समय आपको बचा है। महज 5 दिन का समय बचा हुआ है। आप यदि चाहते हो कि देश के पंचायत में जातिवार जनगणना पर चर्चा हो मेरे सम्मानित साथियों, तो इस बात को लेकर के 1 जून को आपको बड़े पैमानों पर साइकिल की बटन दबा करके बड़े भाई रमाशंकर विद्यार्थी जी को और इनकी साइकिल को दिल्ली के सदन तक पहुंचाना होगा, ताकि दिल्ली के सदन में इस बात का आवाज गूंज सके। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और परिवर्तन के कंडीशन में सिर्फ आपसे इस बात का अपील करना चाहता हूं, समाज के लोगों कि बड़े पैमाने पर अपने पड़ोसी और आसपास के लोगों को आप समझाओ, समझा करके साइकिल को भारी बहुमत से दिल्ली पहुंचाने का आपसे अपील करते हुए विभिन्न गांवों से चल करके आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम बराबरी के नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए समस्त सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेतागण, आप समस्त लोगों का मैं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से दिल के गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी लालू तुरहा भाजपा छोड़ करके और रुदल यादव बसपा छोड़ करके सपा ज्वाइन कर रहे हैं, इनको ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। अब अगले वक्ता क्रम में हम लोग के गार्जियन, पूर्वांचल के नेता, पूर्व प्रतिपक्ष नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब से चाहूंगा कि आप आवें और आइए आज के कार्यक्रम में संबोधन करने का काम करें। माननीय राम गोविंद चौधरी जी। अखिलेश यादव, राम गोविंद चौधरी, राम गोविंद चौधरी जिंदाबाद। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश और दुनिया के महान समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं बलिया की धरती पर सलेमपुर लोकसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही सुभलेश यादव जी जो यहाँ के प्रभारी हैं और पूर्व मंत्री रामचंद्र राजभर जी का भी मैं बहुत बहुत अपने इस लोकसभा में उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जितना हम लोग भाषण देंगे उतना आप जानते हैं, लेकिन ये बलिया की क्रांतिकारी भूमि है, परिवर्तन की स्थिति आई है। देश में पहली क्रांति की लड़ाई हुई तब बलिया का नौजवान मंगल पांडे ने गोली चलाकर अंग्रेजों की छाती में गोली मारा था। देश की आजादी की लड़ाई में देश 47 में आजाद हुआ, बलिया 42 में ही आजाद हो गया था। और ये अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश की तीसरी आजादी की लड़ाई है। बलिया वालों, हम सबका ये कर्तव्य होता है कि तीसरी लड़ाई को ही बलिया से
हम लोग अखिलेश यादव को जिता करके दिल्ली के गद्दी पर भेजने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदरपुर के विधायक जियाउद्दीन रिजवी खाली स्वागत करेंगे, बस स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने महबूब नेता, इस महागठबंधन के नायक, जिन्होंने पूरी देश की फिजा को बदलने का काम किया, अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का बलिया के इस सलेमपुर लोकसभा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस विश्वास के साथ आने वाला दिन आपका है और समाजवादियों का होगा। और आप लोगों से अपील है कि आप लोग रमाशंकर राजभर, जो हम लोगों के अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से साइकिल पर बटन दबा करके 1 तारीख को विजय बनावे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता क्रम में एक सलेमपुर के प्रत्याशी आदरणीय रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी से चाहेंगे कि आप आवे, वो अपील करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी। सम्मानित मंच, उपस्थित इंडिया गठबंधन के रणबांकुरों, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी और सभी दलों के साथियों, मैं आप सभी लोगों की ओर से गरीबों की जुबान, नौजवानों की आशा, हम सबके चहेते नेता माननीय अखिलेश यादव जी का अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने मुझ पर विश्वास किया और पूरे लोकसभा की जनता ने, पूरे लोकसभा की जनता ने मेरी लड़ाई अपनी लड़ाई बना ली। गांव गांव 10 साल वाले सांसद का खदेड़ा हो रहा है और 5 साल वाले सांसद को मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर जी, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, विधानसभा में रहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी साहब, विधायक जयप्रकाश अंचल जी, विधायक राम अचल राजभर जी, हमारे साथ चल करके आए महेंद्र राजभर जी, पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर जी, मनमोहन प्रसाद जी, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, स्वामीनाथ यादव जी, आशुतोष उपाध्याय जी, आद्या शंकर यादव, राम प्रवेश यादव, दिलीप
यशपाल सिंह जी, व्यास जी, नीरज सिंह जी, संतोष राम जी, अमलेश चौहान जी, पुनीत पाठक जी कांग्रेस पार्टी के नेता, उमा शंकर पाठक जी जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, श्री राम यादव जी कम्युनिस्ट पार्टी, सुशांत राम भारती आम आदमी पार्टी, हरे राम सहनी वीआईपी पार्टी और संचालन कर रहे बीरबल राम जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी नेता, मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारी पार्टी के सभी नेता, विधानसभा के सभी अध्यक्ष जो मंच पर हैं, दूसरे दलों के सभी पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मुझे दिखाई दे रहे हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस तपती हुई गर्मी में उपस्थित आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपस में बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं जहां पंडाल नहीं है, इस तपती हुई गर्मी में, दोपहरी में, यहां हमें चारों तरफ इस मंच से लेकर के पीछे तक जो लोग दिखाई दे रहे हैं और वहां हेलीकॉप्टर के पीछे, ये भरोसा दिला रहा है, ये आपका उत्साह याद दिला रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर जी न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम करेगी। मैं सबसे पहले बलिया की क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूं। वो बलिया की धरती जिसने न जाने कितने लोगों का, यहां की धरती ने देश की आजादी से लेकर के देश को आगे बढ़ाने में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे बलिया के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। वहीं मैं कह सकता हूं कि इस बार बलिया का बल समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहा है। जो पश्चिम से हवा चली थी, जहां पहले चरण से वोट पड़ा था, पश्चिम से जो शुरुआत जीत की हुई थी, वो मैं समझता हूं 7वें चरण में भी उससे ज्यादा उत्साह के साथ जीत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा अभी 6वें चरण में जो बम्पर वोट पड़े हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 7वें चरण में 400 हार करके जाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता चला रहा है। जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं, गुस्सा भी जनता का बढ़ता चला जा रहा है। बलिया आते आते और जब वोट पड़ेंगे, यहां की जनता का जो 7वें आसमान में गुस्सा है,
उसका सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। जिन लोगों ने जनता को समय समय पर झूठी बातें और झूठे वादे किए थे, वो जो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे 400 सीटों का, 400 पार का, वो अब छठवें चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। बीजेपी ने ठीक ही कहा था कि 543 में वो 400 पार वाली सीटें जीतने जा रहे हैं। तो 443 के बाद या 400 जो उन्होंने नारा दिया था कि 400 पार, 543 में 400 पार के मतलब हुआ कि 143 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये 143 नहीं जीतेंगे, 140 करोड़ देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसाने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने किसानों से झूठ बोला और किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा किसान गरीब जानता होगा, मेहनत कर करके इस महंगाई में लागत लगा करके उसने जो फसल तैयार की, लेकिन जब फसल तैयार होकर के बाजार या आड़तिया पे पहुंची तो हमारे किसान को वो कीमत नहीं दिला पा रहे, न लाभ दिला पाए। जहां लाभ दिलाना था वहीं महंगाई बढ़ा करके इस किसान को संकट में डाल दिया। और जो हमारा किसान खाद खरीदता था, इस सरकार ने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। पहले 5 किलो चोरी की और फिर 5 किलो चोरी कर दी। बताओ किसान भाइयों, आपके बोरी से 10 किलो की खाद चोरी हुई है कि नहीं हुई है? न केवल खाद चोरी की, बल्कि हमारे किसानों को मजबूर किया कि डीएपी तभी मिलेगी जब आप नैनो यूरिया खरीद लोगे। न नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ी, न किसान को लाभ पहुंचा, और धोखा देकर के उनसे नैनो यूरिया खरीदवा दी। और सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। जहां किसान पर लगातार कर्ज बढ़ गया, हमारे गरीबों पर कर्ज बढ़ गया, सूदखोरों की वजह से भी कर्ज बढ़ गया, गरीब संकट में चला गया। सूदखोरों ने भी गरीबी का लाभ उठाया और हमारे गरीबों के ऊपर मुसीबत पैदा कर दी। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गरीब भाइयों को, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को जो कर्ज माफ किया है, अभी तक 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ कर चुके हैं। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 4 जून के बाद सरकार बनेगी, हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल और पैदावार के लिए भी कानूनी अधिकार एमएसपी का खरीदने का, बनाने का काम करेंगे। जहां किसान तैयार है इसको सरकार बदलने के लिए, वहीं ये नौजवान भी जानते होंगे कि ये नौजवान इस सरकार में नौकरी ढूंढ रहे थे। उन्हें भरोसा था
कि ये डबल इंजन की सरकार उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेगी, उन्हें सम्मान का रोजगार और सम्मान की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारा नौजवान जानता, जब तैयारी कर करके, मेहनत करके, कोचिंग करके जब परीक्षा लिखने गया और परीक्षा लिख करके जब घर वापस लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया। हमारा नौजवान जानता होगा एक पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आप सोचिए ये सरकार कैसी है। किसी भी गरीब पर अन्याय करने के लिए बुलडोजर लेके चल देती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों के लिए बुलडोजर नहीं निकला, किसी को सजा नहीं दी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इस सरकार ने अपना लीकेज नहीं रोका, पेपर लीकेज। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया था जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये बात मानते हैं नौजवान साथियों के नहीं मानते हो? जो समय समय पे बुलडोजर लेके चल देती सरकार, लेकिन पेपर लीक वालों पर एक पे भी बुलडोजर नहीं चला। पेपर भी लीक हुए। और हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, अगर जाकर के सोचोगे और शांति में बैठ कर के विचार करोगे तो आप पाओगे कि बीजेपी की सरकार ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है, 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और हमें पता है इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश के एक कोने से और दूसरे कोने तक, और खासकर हमारे पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर फौज में भर्ती के लिए नौजवान जाते थे। वो तैयारी करते थे, दिन रात अपने मैदानों में तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ करके तैयारी करते थे। और वो इसलिए दौड़ते थे, मेहनत करते थे कि एक दिन उन्हें फौज की नौकरी मिल जाएगी और सम्मान के साथ देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने जो हमारे फौज की नौकरी थी उसको भी आधी अधूरा बना दिया और अग्निवीर की नौकरी 4 साल की कर दी फौज की। हमारे जितने नौजवान हैं जो फौज की तैयारी करते थे, हम उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और दिल्ली की सरकार बनेगी तो अगर हमें उम्र में भी छूट देनी पड़ेगी फौज की भर्ती के लिए, तो अपने नौजवानों के लिए उम्र की छूट दे करके उनके लिए पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इसलिए नौजवान साथियों, ये जो आपके साथ धोखा हुआ है और खासकर हमारे गरीब परिवार के लोगों के बीच जो धोखा इन्होंने किया है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो नौकरी की वजह से, परीक्षा लीक की वजह से 60 लाख नौजवान जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, आज वो सब उनके सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और अगर 60 लाख बच्चे परीक्षा रहने के लिए रह गए, परीक्षा नहीं हो पाई जिनकी, उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकार से नाराज लोग 3 गुना 60 लाख, कम से कम 1,80,00,000 बनते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभाओं से हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया। न केवल ये हमारी आपकी नौकरी छीन रहे हैं, बल्कि अब इनकी नजर संविधान पर भी है। ये संविधान बदल करके हमारा आरक्षण और हमारा सम्मान छीनना चाहते हैं। ये संविधान ही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, ये संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है,
ये संविधान है जो हमें न समय समय पर हमारा सम्मान बढ़ाने का काम करता है। हम उनको कहना चाहते हैं, अगर आप संविधान बदलने को निकले हो तो इस बार भारत देश की जनता और खासकर यूपी की जनता, पूरा पीडीए परिवार मिलकर के संविधान बदलने वालों को बदलने का काम करेगा। बताओ, संविधान बदलने वालों को आप लोग बदलने का काम करोगे कि नहीं करोगे? और जो लोग कहते थे कि वो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, उन डबल इंजन वालों से पूछिए कि जब विकास देवरिया और बलिया तक पहुंचता है तो आपका इंजन क्यों हांफने लगता है? बताओ, इन डबल इंजन वाली सरकार के डबल इंजन हांफने लगे कि नहीं हांफने लगे? और उनकी भाषा भी सुन ली होगी आपने। अभी जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले, उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? और याद रखना, जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, याद रखना साथियों, पत्रकार साथियों से भी कह रहा हूं मैं, कि जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है, उनकी जवान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ, वो क्या क्या बोलने लगे हैं? आपको तो पता होगा क्या क्या बोलने लगे हैं। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा 7वें चरण में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समुंदर दूर दिखाई देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले हैं, उन्हें जनता बदलने का काम करेगी। और मैं आपको सावधान करने भी आया हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। जब वैक्सीन लगवाई तो कहा कि बीमारी ठीक हो जाएगी। ये हमारे पुलिस के लोग भी खड़े हैं, ये कर्मचारी लोग भी हैं, ये लगवाना नहीं चाहते थे लेकिन इनको भी जबरदस्ती लगवा दिया। बताओ, वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? न केवल खतरा पैदा किया है, बल्कि अब जानकारी हुई है कि जिन लोगों के वैक्सीन लग गई है उनको बीमारी तो होगी, साथ में दिल की भी बीमारी हो जाएगी। बताओ, ये बात सच है कि नहीं है? और ये भी आपको जानकारी हो गई होगी कि जिस कंपनी से वैक्सीन लगवाई उससे इन्होंने पैसा भी वसूल लिया है। पैसा वसूला इन्होंने, न केवल वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से पैसा वसूला है, बल्कि जो मीट सप्लाई करते हैं दुनिया में, उनसे भी इन्होंने चंदा वसूला है। और अब वैक्सीन कंपनी वाली कह रहे हैं, जो वैक्सीन लगाई कंपनी, वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। हमें बताए कोई, जो वैक्सीन शरीर में लग गई है वो शरीर से वापस कैसे आएगी? हमें ये बता दे कोई। बताओ, धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया? इन्होंने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल, पेट्रोल, जरूरत का सामान, खाने का सामान, सिलेंडर, गाड़ियां। और बताओ हमारे नौजवान साथियों, आपकी मोटरसाइकिल 10 साल पहले कितने रुपए में आती थी और आज कितने में आ रही है? बताओ, 1 लाख रुपए से ऊपर की आ रही कि नहीं आ रही?
न केवल इन्होंने महंगाई, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जरूरत सामान की बढ़ाई है, बल्कि दवाइयां भी महंगी कर दी हैं। और जो दवाइयां होती थी आपकी, जो सामान्य बुखार ठीक कर देती थी 500 मिलीग्राम की, वो भी बताओ 600 मिलीग्राम खाना पड़ रहा है, तब जाकर के बुखार ठीक हो रहा है। बताओ धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जब इनका चुनाव था तो ये राशन में चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे। और आज बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आपको? राशन भी बेकार दे रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों के लिए राशन तो देंगे ही देंगे, राशन की गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। कम से कम गरीब का परिवार भरपेट खाना खा ले। और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खरीदने लगे हैं, हम अपने नौजवानों को और गरीब लोगों को कह के जा रहे हैं, पैकेट का आटा जो गुणवत्ता में भी अच्छा होगा, पौष्टिक भी होगा, आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक आटा आपका स्वाद बेहतर रखेगा, वहीं डाटा आपको आगे बढ़ने में मदद करने का काम करेगा। जो हमारे नौजवान हैं उन्हें फॉर्म भरना होगा, पढ़ाई करनी होगी, ऑनलाइन चीजों को देखना और समझना होगा, तो आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। न केवल आटा डाटा, बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं जिनको भरा नहीं गया है। 30 लाख वो नौकरियां और फौज की नौकरियों को बढ़ा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। जहां नौकरी मिलेगी वहीं हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके आरक्षण के साथ इनको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आरक्षण के साथ नौकरी देंगे। और हमारे 69,000 वाले जानते होंगे, इन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन किया है, लेकिन इनकी बातों की सुनवाई नहीं हुई है, इनके मामले की सुनवाई नहीं हुई है। मैं अपने तमाम छात्र नौजवानों को कहना चाहता हूं, जहां खाली पड़ी शिक्षक की नौकरी दी जाएगी, वहीं शिक्षा मित्रों को भी पहले की तरह सुविधा देंगे और अपने 69,000 वालों का भी आरक्षण ठीक कर करके इनका को भी नौकरी देने का काम आने वाले समय में होगा। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ मदद करोगे आप लोग? जो पिछले 10 साल से सरकार में हैं उन्होंने बताओ क्या दिया है आपको? बताओ नौकरियां छीन ली आपकी कि नहीं छीन ली? आपकी नौकरियां छिन गई, महंगाई बढ़ा दी, किसान को संकट में डाल दिया। और ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, इनकी भाषा गर्मी की वजह से तो बदली बदली है, लेकिन जनता ने जो वोट डाल दिया उसकी वजह से भी इनकी भाषा बदल गई है। दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये लखनऊ वाले भी उल्टा पुल्टा बोलने लगे हैं। ये लखनऊ वालों का तो पूरा उल्टा पुल्टा काम है। जो गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाई थी वो खराब कर दी। पुलिस के लिए जो 100 नंबर दिया था वो 112 कर दिया, उसको भी खराब कर दिया। समाजवादी लोग इतना बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, बताओ ये कितना बड़ा दे रहे हैं, और इतना रद्दी दे रहे हैं कि उसको उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? जहां हम अपने समाजवादी साथियों से
अपील करने आए हैं, वहीं हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, ये लड़ाई देश को बचाने की है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बचाने की है। संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा आरक्षण बचेगा। बीजेपी हारेगी तो हमारा संविधान बचेगा। बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ, बीजेपी हटाओ रोजगार पाओ। इसलिए आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं सावधान रहोगे? इधर देखने को मिल रहा है कि जब ये लोग हारने लगे हैं तो हमारे वोट को रोकना चाहते हैं, लेकिन यहां तो बागी बलिया के लोग हैं। हमारे बलिया के लोगों के अंदर बल है, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? अगर ये रोकें वोट डालने के लिए तो रुक तो नहीं जाओगे? अपना वोट डाल के आओगे? और अपना वोट तो डालना ही डालना। यही वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। ये बीजेपी वालों ने बहुत झूठ बोला है। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े लोगों से पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? और न केवल वसूला है, लेकिन जब से जनता जान गई है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने चंदा वसूला है, न केवल इनकी पोल खुल गई है बल्कि इनका बैंड भी बच चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से बताओ भारतीय जनता पार्टी का बैंड बच गया कि नहीं बच गया? इसलिए आप सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि अब चुनाव में समय नहीं बचा है। बताओ कितने दिन बचे हैं? तो आप अपनी तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी की झूठी बातों में तो नहीं आ जाएगा कोई मत आना उनकी बातों में। इसलिए वोट दीजिए, मदद करिए। आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में तो सुना होगा। इस बार तो क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। मित्र मंडल तो बदलेंगे ही बदलेंगे, मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए आपसे हम कहने आए हैं, आपका वोट मित्र मंडल को तो बदलेगा ही बदलेगा, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। 4 जून ऐतिहासिक दिन तो होगा ही होगा। जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को हरा करके 4 जून से खुशियों के दिन मनाएंगे। और जिन लोगों ने मन की बात की है, जिन्होंने मन की बात की है, हम उनसे कहना चाहते हैं, इस बार जनता मन की बात नहीं, संविधान की बात सुनना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है और उसके लिए वोट डालने का काम करेगी। इसलिए मदद करिए और उन लोगों की परवाह मत करना जिनका आत्मविश्वास टूट रहा है। आत्मविश्वास तो लड़खड़ा ही रहा है, उनकी जवान भी लड़खड़ा रही है। तो समझ लो इस बार 4 जून के बाद हमेशा हमेशा के लिए लड़खड़ा करके वो चले जाएंगे। इसलिए मदद करिए सब लोग, यही मैं निवेदन करने आया हूं। जहां इतनी गर्मी में और तपती दोपहरी में आप लोगों ने सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब आप लोग वोट डालेंगे तो 4 जून को ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा और हमारी पार्टी के रमाशंकर राजभर जी जीत करके जाएंगे। यही आपसे मैं निवेदन करने आया हूं।
ये जीतेंगे तो संविधान बचेगा, ये जीतेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, ये जीतेंगे तो आरक्षण बचेगा। जिस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, उसको बचाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से? सांसद जी आकर बतलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आए दुगनी का जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान दद्दा। दुगना हुआ महंगा